दुर्लभ तम गुरु चरण में है समाधि धारण। बोले देवादिदेव 1000 श्री मुनि सुब्रतनाथ भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य परमेश्वरी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की, मुनि संघ की। तुम्ही सगळे मराठी येते ना? मला मराठी येत नाही, लेकिन सबसे अच्छी बात है भले ही मराठी ना आती हो, लेकिन हम सबको एक भारतीय भाषा आती है। इस भारतीय भाषा के बोलने वाले होने के कारण अपन सब एक दूसरे की पहले अनुमोदना कर लें, ताकि हमारा मानस बन पाए कि हम कुछ सुनने को तैयार। मराठी भी भारतीय भाषा है, हिंदी भी भारतीय भाषा है। बस भारतीय भाषाओं को सुनना और समझना हमें आता हो, काम बन जाएगा। ये बात अलग है कि हमें दूसरी भाषाएं भी पढ़नी आती हैं, लेकिन सिर्फ पढ़नी आए, समझनी और सुननी तो हमें अपनी माता की भाषा आए। बहुत अच्छी बात है जो विद्यालयों के विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, उनमें से एक विद्यालय का नाम है बालक मंदिर और एक विद्यालय का नाम है जीजा माता मंदिर। माता और बालक जब किसी विद्यालय के नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो मातृभाषा तो वहाँ पर हर भाषा बोलने वाली बन जाती है। इसीलिए एक बार और अपनी इस बात को समझने के लिए कि हम मातृभाषा को समझते हैं, हम बालक माता को समझते हैं, हम जीजा माता को भी समझते हैं और हम बालकों के मन के मंदिर को भी समझते हैं। बहुत अच्छी बात है। कई बार आपको लगता होगा आपके माता पिता बहुत नीरस हो गए हैं, बहुत उबाऊ हो गए हैं, बहुत कठोर हो गए हैं। लगता होगा कई बार आपको, जब वो डांटते हैं, जब आपको दुत्कारते हैं, जब आपको पनिश करते हैं। लेकिन आपके माता पिता इतने कठोर और इतने उबाऊ अभी नहीं हो गए हैं, और जितने उबाऊ और कठोर तुम्हें अपने जन्म के बाद लगते हैं वो तुम्हारे जन्म के पहले इतने कठोर नहीं थे। शायद हो सकता है तुम्हारे पालन पोषण में उन्होंने ऐसी कुछ अनुभव लिए हों जिस कारण से आज उनका स्वभाव बदल गया हो। इसीलिए ये हमारे पालन पोषण के उनके कटु अनुभव हो सकते हैं जो शायद वो कठोर हमें बनते हों। लेकिन नारियल होता ना, मराठी मध्ये का नारळ, ऊपर से कठोर होता है, भीतर से कोमल होता है। ये ऊपर की कठोरता ही है जो उसके भीतर के कोमलपने को हमेशा स्थायी रखती है, और जब वो ऊपर की कठोरता को ठुकरा देता है तो भीतर की कोमलता भी बहुत दिन तक कोमल नहीं रह पाती है, वो भी कठोर बन जाती है। ये तो होगी आपके माता पिता की बात। कई बार आपको लगता होगा आपके जो शिक्षक हैं, अध्यापक हैं, अध्यापिकाएं हैं, शिक्षिकाएं हैं, बहुत सख्त हैं, बहुत डरावने हैं। कुछ टीचर को देख करके जैसी क्लास में आते होंगे, अरे वो आ गए आज, तो लगता है ना ऐसा। हाँ, वो इतने सख्त और डरावने आपको इसलिए लगते हैं क्योंकि अभी आपको अपने जीवन में बॉस नामक किसी डरावने प्राणी से पाला नहीं पड़ा है। और जिस दिन तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन में किसी बॉस नामक किसी डरावने प्राणी से पाला पड़ जाएगा, तुम्हें लगेंगे कि तुम्हारे शिक्षक और तुम्हारी शिक्षिकाएं बहुत ही कोमल थे, बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही विनम्र थे। और अपने जीवन में जब भी ये वाली बात समझ में ना आ रही हो कि बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां हमारे साथ क्यों जुड़ जाती हैं, क्यों हम समस्याओं से ग्रस्त हो जाते हैं, क्यों हमारे जीवन में वो परिस्थितियां निर्मित हो जाती हैं जिस कारण से हम, चाहे वो परीक्षा का समय हो, चाहे वो कोई कठिन दौर हो, चाहे हमारे को लिए कुछ बीमारी हो गई हो, उससे हम पार क्यों नहीं पा पाते हैं। पता है, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं। सुन रहे हो बच्चे सब? तुम्हें हिंदी येते हो? चांगला। सुनो, तो कभी आपने देखा हो मछली होती है ना, वो मछली यदि किसी झरने के पानी में, झरना होता है ऊपर से गिरता, और उस झरने के पानी में मछली नीचे से ऊपर चली जाती है,
कई बार तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि जितनी स्पीड झरने के पानी की है उससे भी पार जाकर के वो उस पानी में ऊपर पहुंच जाती है। लेकिन उसी झरने के पानी में, उसी नदी के बहाव में एक छोटी सी मछली बहाव के विपरीत जा रही है तो एक बहुत बड़ा हाथी उसमें बह जाता है। हाथी बहुत बड़ा होता है ना, मछली बहुत छोटी होती है ना, तो वो झरने के पानी में झरने के बहाव के विपरीत भी जा रही है और एक हाथी इतना बड़ा है वो झरने के पानी में और नदी के पानी में बहता हुआ जा रहा है और अपना जीवन समाप्त कर देता है। क्यों ऐसा होता है पता है? वो मछली क्यों उस झरने के पानी के बहाव के विपरीत भी जा सकती है? क्योंकि इसलिए जा सकती है वो मछली को पानी में शरण मिली है। जो पानी में शरण पाया है वो पानी की किसी भी विपरीत परिस्थिति को झेलने लायक बन पाया है। ऐसे ही यदि तुमने अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को, अपनी शिक्षिकाओं को अपनी शरण में मान लिया है, उनकी शरण में अपने आप को मान लिया है, तो किसी भी समस्या और किसी विपरीत परिस्थितियों से तुम पार लाने लायक बन जाओगे। क्योंकि एक मछली ही होती है जो बहाव के विपरीत बहती है, हाथी तो बहाव के अनुसार बह करके वो मर जाता है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे अंदर से वो शिक्षक और शिक्षिकाएं, उनका खौफ और उनका डरावनापन तुम्हारे ऊपर हावी होने लग जाएगा, तुम मान लेना तुम शायद बड़े होने लग गए हो। महाराज, बड़ा होना तो अच्छा माना जाता है ना। तुम बड़े होना, तुम गुरुओं की बात सुनने के लिए बड़े बन जाना, तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने के लिए बड़े बन जाना। लेकिन ऐसे बड़े मत बन जाना कि जब कोई तुम्हारे मतलब की बात कहता हो, तुम्हारे हित की बात कहता हो, तुम अपने कान बंद करने लग जाओ। तुम्हारी कोई तारीफ करता हो तो भले ही तुम कान बंद करने लायक बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो तुम्हारे हित की बात कहता हो उस समय तुम अपने कान बंद कर लोगे तो तुम्हारा हाल भी हाथी जैसा हो पाएगा, मछली जैसा बचाने लायक नहीं बन पाएगा। एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। कई बार आपके स्कूल्स में, आपकी कोचिंग्स में या आपके विद्यालयों में, महाविद्यालयों में 90% से ज्यादा अंक और 95% से ज्यादा अंक देने की बात आती है, होता ना। 90% से कम जिसको आते हैं उसको अपने आप को लगता है कि हम बहुत ही ज्यादा बैकवर्ड हैं, कम पढ़े लिखे हैं, हम ज़्यादा टैलेंटेड नहीं हैं। और जो 95 लाया है, 98 लाया है, उसको लगता है कि हम तो बहुत टैलेंट पा लिए हैं। आपका टैलेंट, आपकी योग्यता, आपकी प्रतिभा अंकों के मोहताज नहीं होती। वो 3 घंटे का आपका आकलन आपके 365 दिन की योग्यता को आंक नहीं सकता। वो तो एक नमूना है, वो तो एक सैंपल है जो आपको आंकने के लिए थोड़ा सा काम कर रहा है। पूरा काम तो आपका आंकना आपको स्वयं करना आना चाहिए। और जब आपको लगता है कि मेरा टैलेंट मेरे पास है, तो कभी भी इस स्वाभिमान को तुम खोना नहीं। लेकिन दुनिया तुम्हारे स्वाभिमान की परवाह नहीं करती, दुनिया तुम्हारे खुददारी की परवाह नहीं करती, दुनिया तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट की परवाह नहीं करती। बस तुम्हें अपने आप को साबित करना आना चाहिए। दुनिया तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट को रिस्पेक्ट के रूप में तब्दील करके तुम्हारे हाथों में थमा देगी। हम बहुत स्वाभिमानी हैं, हम बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट रखने वाले हैं, ये दूसरों के सामने कहना मत। लेकिन हम स्वाभिमान के लायक हैं, ऐसा साबित हमेशा करके दिखाना। और दूसरा, दुनिया में आपकी क्लासेस में, जैसे आपकी क्लास हैं, सेक्शंस हैं, टीचर्स हैं, है कि नहीं? आप लोग शायद 5वीं से 10वीं कक्षा वाले हो ना, है ना? 5 to 10, 5 पासून 10, हाँ, इतनी तो मराठी अपने को भी आने लग गई। कैसे आने लग गई? जब आसपास के माहौल से कुछ सीखने की जिद होती है तो आपको कोई भी चीज आती हो ना आती हो, लेकिन तुम्हें सीखना यदि आता है तो तुम्हें सब कुछ आ सकता है। और तुम्हारे लिए सिखाने के लिए बहुत कुछ लोग भी हों, लेकिन तुम सीखना नहीं चाहते हो तो भगवान भी आ जाए तो तुम्हें सिखा नहीं पाता है। तो सुनो, आपके विद्यालय में क्लासेस भी हैं, सेक्शंस भी हैं, टीचर्स भी हैं और बहुत सारे और भी आपके सहयोगी भी हैं।
है कि नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हैं ना, बहुत अच्छा। लेकिन जो दुनिया की क्लास है, संसार की कोई क्लास में ना सेक्शंस हैं, ना वर्ग हैं, ना कक्षाएं हैं, ना कोई सिखाने वाला है। वहां पर तुम्हें सब कुछ खुद करना होता है। लेकिन जब तुम्हारे लिए सिखाने के लिए कक्षाएं हैं, वर्ग हैं, शिक्षक हैं, उस समय तुम यदि उनका उपयोग करना सीख गए तो जब तुम्हारे लिए कोई नहीं मिलेगा तब भी इस सीख को तुम दूसरों से कुछ सीखने में इस्तेमाल कर पाओगे। और यदि तुम्हारे लिए अभी सिखाने के लिए इतनी सारी चीजें हैं और तुमने सीखने से मना कर दिया तो दुनिया की क्लास में न तुम्हारे लिए क्लास मिलने वाली है, न टीचर मिलने वाले, न सेक्शन मिलने वाले, न सहयोगी मिलने वाले हैं। उस समय तुम्हारे लिए इस चीज की कीमत समझ में आएगी कि जब हम बालक मंदिर में पढ़ते थे और जीजा माता मंदिर में पढ़ते थे, उस वक्त हमारे लिए सिखाने लगे कितने लोग तैयार थे। आपको सिखाने के लिए इन लोगों ने, आपको लगता होगा शायद इनको पेमेंट मिलता होगा, है ना? पेमेंट मालूम क्या मिलता है? वो पेमेंट ये नहीं मिलता, वो पेमेंट उनको मिलता है तुम्हारे माता पिता की दुआएं। वो पेमेंट मिलता है इनके लिए, इनके सहयोगियों की ऐसी वो चीजें जिन चीजों को पाकर के वो कागज के नोट भी इनके लिए बहुत कम कीमती लगते हैं। और कीमती तो लगती हैं जब आपके माता पिता के चेहरे पर आंखों में देखते हैं कि तुमने मेरे लाल को बाकी में कमाल का बना दिया है, तब जाकर के इनका पेमेंट इनके घर अपने आप पहुंच जाता है। लेकिन आपके माता पिताओं का आपका माल और आपका लाल कमाल का कब बन पाएगा? जब तुम मेहनत करना जानोगे। किसी ने बहुत अच्छे अंक ला लिए हों और ये सोचता हो कि हम रातों रात एक अच्छा पैकेज वाला जॉब पालेंगे। सुन रहे हो? अरे तुम इसके लिए सोच रहे हो, इसके लिए पढ़ रहे हो कि हम पढ़ाई पूरी करने के बाद एक अच्छा जॉब पालेंगे, एक अच्छा पैकेज पालेंगे, और तुरंत हमारे लिए एक अच्छा बड़ा आदमी बनने का मौका मिल जाएगा, तो इस बात को भूल जाना, क्योंकि रातों रात आज तक कोई प्रेसिडेंट नहीं बना हुआ है। आज तक नहीं बना कोई ऐसा प्रेसिडेंट जो रातों रात बन गया हो। दुनिया के इस माहौल में कोई आपको बनाता नहीं है, तुम्हें खुद को करके दिखाना पड़ता है। और ऐसा दिखाना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ काम करना होता है और कुछ नहीं करना होता है। लेकिन जब आपके काम को दुनिया सलाम करती है तो दुनिया के सारे लोग तुम्हारे लिए बोलते हैं, तुम तो दुनिया के सबसे बड़े वो ऐसे हीरे मोती हो जिन हीरे मोतियों को जड़ने के लिए आभूषण भी कम पड़ते हैं, उनको जड़ने के लिए तो हृदय अपने आप में पर्याप्त है। होगा तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे लोग भी आएंगे जिनको तुम्हें अपने से आगे बढ़ती हुई देख करके जलन भी होगी, ईर्ष्या होगी, जेलिस होगी। कोई बच्चा जिसको अच्छे मार्क्स मिलते हो, अच्छी पढ़ाई करता हो, अच्छी शाबाशी मिलती हो, अच्छी तारीफ मिलती हो, सुन रहे हो बच्चों? तो कई बार अपने मन में क्या लगता है? बड़ा आया पढ़ंता, बड़ा आया ज्यादा टैलेंटेड, है ना? लगता है ना? तो कई बार उसको हम भटकाने की कोशिश करते हैं, जलन करते हैं, उससे चिढ़ते हैं। लेकिन कभी भी दिन रात मेहनत करने वाले बच्चों पर और दिन रात पढ़ाई करने वाले बच्चों पर हंसना नहीं, चिढ़ना नहीं, क्योंकि एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि तुम्हें उन बच्चों के अंडर में काम भी करना पड़ सकता है। उस समय तुम्हें अपनी हंसी पर हंसी आएगी, उस समय तुम्हें अपने चिढ़ने पर चिढ़ आएगी कि मैंने उस वक्त जब वो मुझसे अच्छा पढ़ता था, मैं उससे चिढ़ा क्यों, मैं उस पर हंसा क्यों? मैं उसके साथ हंसने की बजाय खुश रहता और उसके साथ हो लेता, तो आज भी मैं उसके हाथों के नीचे काम नहीं करता, उसके हाथों के हाथ मिला के काम करने वाला होता। ये चीजें आपके लिए घर में भी मिलती होंगी, शायद विद्यालय में भी मिलती होंगी, लेकिन इन चीजों को अपने लिए मिलने वाली किसी बड़ी गिफ्ट से भी ज्यादा बड़ी वाली गिफ्ट मानना। आपको कोई अच्छे मार्क्स मिल जाएं, अच्छा आपने कोई काम किया हो, शाबाशी मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए, कुछ पुरस्कार मिल जाए, ये पुरस्कार पाने के बाद आपको अपने घर में जाना अच्छा लगता है ना? उसके लिए
जब आप घर जाते हैं सजा के रखते हैं उसको, रखते नहीं रखते? बहुत अच्छा। लेकिन वो घर में सजी हुई आपकी पुरस्कार और आपका प्रमाण पत्र दूसरों के आने के बाद आपको खुश करता है। जब वो आपकी अलमारी में रखे हुए पुरस्कार को देखता है तब अच्छा लगता है ना। लेकिन जो आपको यहां से चीजें मिल रही हैं या आपके गुरुओं से जो चीजें मिलती हैं वो दूसरों के आने के पहले ही आपको खुश कर देती हैं, जो कि वो आपकी अलमारी में नहीं, आपके अंदर सजी हुई होती है। अलमारी में सजी हुई चीज सिर्फ दूसरों के सामने आपको खुश करती है, लेकिन अपने अंदर सजी हुई चीज दूसरा हो या ना हो तुम्हें नींद में भी खुश होकर के और मोहताज कर देती है कि हाँ वाकई में आज वो चीज मेरे पास है जो मेरे लिए मेरे गुरु से मुझे पाई है। पिछली कक्षा में, उसकी पिछली कक्षा में कई ऐसी चीजें आपको मिली होंगी जिनको आपने नजरअंदाज भी किया होगा, जिनको आपने इग्नोर भी किया होगा। लेकिन जब उस पाई हुई चीज को जो आपको पिछले 2 साल पहले मिली, 1 साल पहले मिली, 3 साल पहले मिली, जब उसकी आपके लिए आवश्यकता आज पड़ती है तो उस अंदाज से आप सोचते हैं कि मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि मैंने उसको नजरअंदाज किया। आज वो हमारे लिए हर अंदाज में आवश्यक थी लेकिन मैंने उसको नजरअंदाज कर दिया। यदि तुमने उस समय उसको हर अंदाज से नजर करते तो कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। इसलिए लेते जाना, एक गोल्डन लाइफ है तुम्हारे जीवन की, और कभी भी कोई सुविधाओं के मोहताज मत होना। आपके लिए टीवी सीरियल में जो दिखाया जाता है वो रियल लाइफ नहीं होती। टीवी की जिंदगी हकीकत नहीं होती, ना वो सीरियल हकीकत होते हैं, क्योंकि जो सीरियल में आते हैं वो रियल नहीं, जो सीरियसली आते हैं वो रियल होते हैं। लेकिन सीरियसली लाने के लिए टीवी सीरियल और टीवी के ऐड काम नहीं आते। कभी आपने जो टीवी पे ऐड देखे हो, बच्चों सुन रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनियों के कार के आपने ऐड देखे होंगे, मारुति के देखे होंगे, टाटा के देखे होंगे, इंडिका के देखे होंगे और भी देखे होंगे। लेकिन कभी आपने अपनी टीवी पर ऑडी, BMW ऐसे किसी कंपनी के टीवी ऐड देखे? क्यों नहीं देखे? जब इतनी सारी कंपनियों की कार के एडवर्टाइजमेंट आपकी टीवी पर आते हैं तो जो इससे भी बड़ी कंपनी के कार हैं उनके ऐड क्यों नहीं आते हैं? इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि उन कंपनी को पता है कि मेरी इतनी महंगी कार खरीदने वाला जो व्यक्ति होगा उसको टीवी पर एडवर्टाइज देखने की फुर्सत ही नहीं होगी, और जो इस प्रकार के फुर्सत वाला नहीं होगा वही इतना मेहनत कश होगा जो इतनी कमाई कर पाता होगा कि मेरी कंपनी की कार खरीद पाए। इसलिए मैं अपनी कंपनी की कार को खरीदवाने के लिए मैं ऐसे ऐड नहीं दूंगा ताकि उसको देख करके कोई मेरी एक कंपनी की कार ना बिक पाए। बात समझ में आ रही है? फालतू कामों में अपना समय जाया मत करना, क्योंकि जीवन में उसी की तारीफ होती है जिसको अपने जीवन में अपने अंदर की तारीफ को समझवाना आता होता। अंदर की तारीख क्या है और बाहर की तारीफ क्या है। हर तारीख आपको तारीफ के काबिल बना सकती है, बशर्ते कि हर तारीख को तुमने उसको तस्दीक दिया हो। कई सारी चीजें आपके पास आती हैं, इग्नोर करते हो। कई बार ऐसी चीजें ऐसी आती हैं जिनको आप गौर करते हो। करते कि नहीं करते? करते हो ना। किसको गौर करते हो? कोई आपके लिए गिफ्ट लेकर के आ गया, आज किसकी बर्थडे पार्टी है और बर्थडे पार्टी में हमने उसको क्या गिफ्ट देनी अलग बात है, रिटर्न गिफ्ट क्या मिलने वाली है, गौर करते हो ना। डेली बर्थडे पार्टी होती है ना किसी किसी की, सुनने में आता है हैप्पी बर्थडे। अभी किसी का बर्थडे नहीं है भाई, सुनो, ये सुनने में आता है। इस तरफ जो विद्यालय वहां भी सुनने में आता है, इस तरफ जो विद्यालय वहां भी सुनने में आता है, और लगता है कि जैसे आपके स्कूल में विद्यालय में प्रार्थना होती है, उस प्रार्थना के बाद किसका बर्थडे है ये देखने की आपको चाहत होती है। और बर्थडे में वो क्या गिफ्ट करने वाला है, वो टॉफी देने वाला है कि और कुछ देने वाला है, पेंसिल देने वाला है कि कुछ और देने वाला है। सोचते हो ना आप लोग, रोज सोचते हो ना। आपको लगता है
वो जो रोज चीज आपको मिलती है, वो चीज शायद आपके लिए ज्यादा कीमती है, ऐसा लगता है ना। लेकिन जो मेहनत के बगैर मिली हुई चीज है वो कभी ज्यादा मीठी नहीं होती है। वो टॉफी की मिठास भी इतनी मीठी नहीं होगी जो तुमने मेहनत करके कोई पाई हो चीज, उसको तुमने बहुत परिश्रम के बाद पाया हो और सोचा हो कि इसका स्वाद कैसा है, तो वो टॉफी और चॉकलेट के स्वाद से भी ज्यादा मीठा होगा जिसको तुमने मेहनत से पाया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कल से तुम टॉफी लेना बंद कर देना, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि कल तुम लेना चालू कर देना, लेकिन इस चीज के लिए अपने आप को तैयार करना कि मैं जिसका भी बर्थडे मनाऊं या तुम्हारा भी कोई बर्थडे मना रहा हो तो उसको मैं एक गिफ्ट दे पाऊं कि आज से तुम अपने जीवन में जिस काम को कल तक तुम इग्नोर करते थे, आज से गौर करके उसमें मेहनत करना प्रारंभ कर देना। ये गिफ्ट यदि तुम आपस में एक दूसरे को दे पाए तो समझना तुम आजाद भारत में पैदा हुए हो और परसों जो आजादी का या 2 दिन बाद जो आजादी का दिवस आने वाला है उसको मनाने के हकदार हो। क्योंकि तुम्हारी इस आजाद भारत में तालियों को बजाने लायक जिन लोगों ने अपनी कुर्बानी दी है, उन्होंने अपनी कुर्बानी किसी की गिफ्ट में मिली हुई चॉकलेट के माध्यम से नहीं दी है। उन्होंने अपने जीवन को तुम्हारी कुर्बानी की मिठास के लिए परिवर्तित करने के लिए अपने जीवन को कुर्बान के लिए तैयार किया है। उनको नहीं मालूम था कि मैं अपना जो बलिदान दे रहा हूं, मैं जो अपनी कुर्बानी दे रहा हूं, वो किसके लिए दे रहा हूं। उनको तो मालूम था कि ये जैसे आज जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है, उस वक्त की बात कि आज जब देश में आजादी का आंदोलन चल रहा है और हर व्यक्ति के मन में सरफरोशी की तमन्ना है, तो ऐसे ही आजादी के बाद भी हर व्यक्ति के मन में सरफरोशी की तमन्ना होगी। लेकिन उनको यदि मालूम चल जाता कि हम जिनके लिए अपना सरफरोश कर चुके हैं, उनके लिए तो दूसरों के सरफरोश करने की तमन्ना पैदा हो गई है, तो शायद वो ये कुर्बानी कभी नहीं देते। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर जो बच्चे आप लोग बैठे हो, सुन रहे हो बच्चों, इस तरफ वाले सुन रहे हो ना, हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। इस तरफ वाले सुन रहे हो ना, हाँ, अब बीच वाले सुन ही रहे हैं। लेकिन कोई एक दूसरे की बात मत सुनना, नहीं तो जो गिफ्ट तुम्हें यहाँ मिल रही है तुम उसको ना अलमारी में सजा पाओगे ना अंदर सजा पाओगे। सुनो, नीचे कर लो हाथ। सुनो, कभी भी अपने आसपास कोई जो आपको परेशान कर रहा है उसको परेशान करने की कोशिश मत करना। पता है क्यों? सुन रहे हो ना? इसीलिए कभी आपने लकड़हारा देखा? लकड़हारा जाए, चाहे उस बाग का बागवान जाए, वृक्ष तो दोनों को समान छाया देता है ना। किसी पेड़ के नीचे उस पेड़ को पानी देने वाला पहुंचा हो, चाहे उस पेड़ के नीचे उस पेड़ को काटने वाला पहुंचा हो, वृक्ष ने अपनी छाया को भेदभाव के साथ और पक्षपात के साथ नहीं किया, उसने तो दोनों को समान रूप से छाया दी है। इसलिए अपने को तकलीफ देने वाले को भी जिसको छाया देना आता है वही अपने आप को बड़ वृक्ष के समान विशाल बना पाता है। और जो अपने को तकलीफ देने वाले के लिए कहे कि तुम मुझसे दूर भाग जाओ, और जो मेरे लिए अच्छा करने वाले को कहे कि तुम मेरे पास बैठ जाओ, वो कभी अपने आप को छोटा सा पौधा तो बना सकता है, विशाल वट वृक्ष नहीं बना पाता। वो तकलीफ देने वाला तुम्हारे लिए शायद तुम्हारी सुगंधी से खुद को जोड़ना चाहता है। अब देखो, कोई बगीचे में जाओ, किसी बाग में जाओ, और कभी किसी ने गलती से किसी फूल को तोड़ लिया हो, उस फूल को तोड़ने के बाद उस फूल को मसल भी दिया हो, लेकिन उस फूल ने चाहे वो जो उसको खिलाता है चाहे वो उसको मसलता है, दोनों को समान सुगंधी दी है, बल्कि जिसने उसको मसला है उसके हाथों को भी सुगंधित कर दिया है। ऐसा जीवन तुम यदि फूलों से सीखोगे तो तुम्हारा जीवन भी फूलों से बन जाएगा। तुम्हें दिक्कत देने वाला, तुम्हारे लिए बद्दुआएं देने वाला भी, तुम उसको जब दुआएं देने वाले बन जाओगे तो तुम्हें लगेगा कि हमारा बालक रूपी मन भी एक मंदिर बन गया है, क्योंकि हम बालक मंदिर में पढ़ना सीख करके आए हैं। हर बच्चे का मन मंदिर होता है, हर बच्चे का मन मंदिर होता है, बशर्ते कि जैसे तुम अपने मंदिर में
निर्मलता रखते हो, पवित्रता रखते हो, गंदगी नहीं ले जाते हो, इसी कारण से वो मंदिर आपके लिए पूजनीय बन जाता है। तुम भी अपने अपने मंदिर में पवित्रता रखोगे, बुराइयों से बचोगे, तकलीफों को सहन करने की शक्ति बढ़ाओगे, तो तुम भी उतने ही पूज्य हो जाओगे जैसे तुम्हारा मंदिर पूज्य होता है, उतने ही तुम पूज्य हो जाओगे। सुन रहे हो बच्चों? कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी आपसी बातों में ये सबसे अच्छी बातें तुमसे छूट जाएं। सुनना, हाँ कोई बात नहीं, चलता है, बच्चों का काम तो ऐसे ही होता है। बच्चे इतने कोमल होते हैं कि कोई डांट दे तो जल्दी से उनकी आंखों में से पानी आ जाता है, और थोड़ा सा कोई यदि सर पे हाथ फेर दे तो आंखों का पानी जो गाल तक आया था वो सूख नहीं पाता है, लेकिन मुस्कान तुरंत बिखेर देता है। यही तो बच्चों का बचपना होता है। इतने ही निर्मल मन वाले यदि बड़े बच्चे बन जाएं और बच्चों को बड़ा करने वाले बन जाएं तो उनका भी उतना ही प्रभाव पड़ने लग जाएगा जितना कि बच्चों का प्रभाव हम सब पे पड़ता है। तो हम कह रहे थे कि जीवन की उस पाठशाला में न कक्षाएं होती, न सेक्शंस होते, न टीचर्स होते, वहां पर तुम्हें सब कुछ खुद से सीखना होता है। लेकिन जब खुद से सीखने की बात आए तो उस समय अफसोस होता है कि जब हमारे लिए खुद सिखाने वाले आए थे उस समय हमने सिखाने वालों को गौर क्यों नहीं किया। ये तुम्हारे मन में कभी अफसोस ना आ पाए, ये अवसाद ना आ पाए, इसलिए जो सिखाना चाहता है उससे तुम्हें अंदर से जुड़ना आना चाहिए। और अंदर से जुड़ते कैसे हैं पता है? सुन रहे हो बच्चों? अंदर से कैसे जुड़ते हैं? जब कोई तुम्हारे सामने लाठी लेकर आए तब, कोई तुम्हारे सर पर हाथ फेरने आए तब नहीं। अरे ये लाठी और हाथ सर पे हाथ फेरना ये तो एक निमित्त है, ये तो एक ऐसे कारण है जो शायद तुम्हारे लिए सिखाने के लिए आगे आना चाहते हैं। लेकिन तुम सिखाने वालों के प्रति यदि ऐसा भाव रखोगे जिसको उभा करके तुम्हारे जीवन में वो सीख पैदा हो पाए, जिस सीख को मंगल पांडे ने पाया था। पता है मंगल पांडे का नाम मालूम है आपको? मंगल पांडे वो व्यक्ति था जिसने आजादी का सबसे पहले बिगुल फूका। 1857 की क्रांति के पहले भी, जब 90 साल पहले भारत की आजादी की क्रांति प्रारंभ हो गई थी, उसके पहले भी वो इकलौता मंगल पांडे जिसको ये नहीं मालूम था कि मैं जो कर रहा हूं उसका फल क्या निकलेगा, जिसको नहीं मालूम था मैं ये जो परीक्षा देने जा रहा हूं उसका रिजल्ट क्या आने वाला है, उसको सिर्फ इतना मालूम था कि मैं देश की आजादी के लिए और अपनी स्वाधीनता के लिए दूसरों के लिए पराधीन नहीं बनूंगा। दूसरों की पराधीनता की और जिल्लत की रोटी की अपेक्षा मेरे लिए मर जाने की वो फीकी चीज मुझे अच्छी है। तो उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया, वो यूनिट बना, और जब उसकी यूनिट को लोगों ने सराहा, सबने कहा कि हाँ ऐसा ही होना चाहिए तब ये देश आजाद होगा। और हाँ का मतलब इंग्लिश में क्या होता है बताओ? यस। और यस की शुरुआत कैसे होती है? वाई से। तो जब वो मंगल पांडे यूनिट बना तो उस शुरुआत को जब सबने यस कहा और यस का वाई उस यूनिट में लग गया तो यूनिटी बन गई। यूनिटी बनाने के लिए पहले यूनिट बनना पड़ता है, और जब यूनिटी बन जाती है और सन 47 के दिन देश आजाद हो जाता है तो उस यूनिटी पाने वालों को और आजादी पाने वालों को वो यूनिट बना हुआ मंगल पांडे यूनिक नजर आता है, क्योंकि उसको ये मालूम था मैं जो करने जा रहा हूं देश के भले के लिए करने जा रहा हूं। कभी किसी के भरोसे कोई काम मत करना, कभी किसी के भरोसे कोई काम मत करना, क्योंकि दूसरों के कंधों पर तो जनाजे उठाए जाते हैं और जनाजे तब उठते हैं जब हम नहीं रह पाते हैं। यदि तुम जीवित हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारे रगों में खून जीवित है, तो दूसरों के भरोसे काम मत करना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम दूसरों को भरोसा भी मत देना, तुम दूसरों को हौसला भी देना, तुम दूसरों को भरोसा भी देना, दूसरों को सहयोग भी करना। लेकिन किसी ऐसे व्यक्ति को सहयोग मत करना जो आलसी है,
क्योंकि आलसी व्यक्ति को सहयोग करने का मतलब है पाप करना। क्योंकि आलसी व्यक्ति यदि सहयोग पाएगा तो और आलस बढ़ाएगा, और आलस बढ़ाएगा तो सुविधाएं चाहेगा, सुविधाएं चाहेगा तो आलस के साथ साथ प्रमाद को बढ़ाने के बाद उसके जीवन में पाप आएंगे, और पाप आएंगे तो उसको पाप को बढ़ाने के लिए दोषी आप ठहराए जाएंगे। इसीलिए तुम उस व्यक्ति की हमेशा सहयोग करना, सहकार करना जो खुद करना चाहता है, करने के लिए इच्छा भी रखता है, कर भी रहा है, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। तुम उसको हाथ लगाना और कहना साथी हाथ बढ़ाना। बोलते हो ना? कैसे गाते हो? एक अकेला थक जाए तो मिलकर हाथ बढ़ाना, ऐसा गाते हो ना? कि किसके लिए गाना? ये उसके लिए नहीं है जो आलसी है, जो अपना काम खुद नहीं करना चाहता है। ये उसके लिए जो अपना काम भी करना चाहता है और दूसरों के लिए भी काम करना चाहता है, लेकिन अभी उसकी किस्मत साथ नहीं दे रही है। इसलिए किस्मत जब साथ ना दे तो किसी भी मत से तुम उसके साथ जुड़ जाना, ताकि उसकी किस्मत के साथ तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ देने लायक बन जाए। लेकिन तुमने यदि किसी आलसी व्यक्ति की, जो पढ़ना नहीं चाहता है, उसको नकल करवा दी। सुन रहे हो? जो पढ़ना नहीं चाहता उसको तुमने नकल करवा दी, और ये मान के करवा दी कि हमें तो सिखाया गया दूसरों का सहयोग करना, सहकार करना। तो ऐसा सहकार करना सहकार नहीं, ये उसके लिए जीवन में अहंकार बढ़ाने के लिए कारण बन सकता है। ये सहकार संस्कार नहीं है, ये उसके लिए अहंकार का कारण है। इसलिए ये सहकार उसके लिए अहंकार ना बन पाए, अलंकार बन जाए, तो उसके लिए उसके जीवन में मेहनत और परिश्रम के बीज भी तुम बोते जाना। तुम भी अपने जीवन में मेहनत को स्वीकार करना और दूसरों के लिए भी मेहनत कराने के लिए तैयार रहना। यह भी एक मेहनत मानी जाती है। तुम्हें लगता है तुम्हारा जो दोस्त है, आपकी जो सहेली है, आपको लगता होगा कि हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। उसके साथ तुम इसलिए रहना ताकि उसके गुणों में विकास हो पाए, और तुम्हें ये लग जाए कि उसके गुणों में तो विकास नहीं हो रहा है, उसकी बुराइयों में विकास हो रहा है, तुम उससे दूर हो जाना। क्योंकि दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि उसका हमेशा साथ निभाना। दोस्ती ये भी कहलाती है कि जब वो बुरे मार्ग पे चल जाए तो उससे दूर हट जाना। यदि गलत मार्ग पर कोई जा रहा है तो उससे दूर होने का नाम भी तुम्हारी दोस्ती है, और गलत मार्ग पर कोई जा रहा है तो उसका साथ निभाने का नाम भी तुम्हारी दुश्मनी है। इसीलिए बुराइयों से तुम्हें बचना है। जब तुम घर से रविवार के बाद, कल रविवार है ना, परसों जब स्कूल आओगे तो कल अपने सारे वस्त्रों को धो करके आओगे ना। कल छुट्टी का दिन भी है। मान लो बारिश भी हो रही हो तो भी कैसे भी करके कल के दिन तुम अपने वस्त्र धो लेते हो, कपड़े धो लेते हो, उसके बाद सुखा भी लेते हो, और सुखाने के बाद फिर सोमवार के दिन फिर से उतने ही चमकदार बन करके सामने आते हो। तो जैसी तुम ईमानदारी अपने कपड़ों के साथ रखते हो, वैसी तुम ईमानदारी अपने मन के साथ रखने लग जाओ कि यदि पिछले शनिवार को जब मैं घर गया था तो मेरे अंदर कोई बुराई प्रवेश कर गई थी, कोई एक कालिमा प्रवेश कर गई थी, तो जैसे मैंने रगड़ रगड़ के इन कपड़ों को साफ किया है और पिटाई कर करके कुटने से उस कपड़े को साफ कर दिया है, ऐसी उस मन की पिटाई करना। क्योंकि मन की पिटाई ना शिक्षक कर सकता है, ना माता पिता कर सकते हैं। क्योंकि मन तुम्हारा कितना गंदा है ये तुम जान सकते हो, और जो गंदगी को जानता है वो ही गंदगी को धो सकता है। तुम जानते हो तुम्हारे अंदर बुराई कहाँ है, और बुरा व्यक्ति उस समय और बुरा हो जाता है जब वो अपने आप को अच्छा दिखाने का ढोंग करता है। सुन रहे हो? छोटे बच्चों भी समझो, बड़े बच्चों भी समझो, और बच्चों को बड़ों करने वाले भी समझो। छोटा व्यक्ति उस समय, बुरा व्यक्ति उस समय और बुरा हो जाता है जब वो अपने आप को अच्छा पेश करने का ढोंग करता है। वो जैसा है वैसा दिखता रहे फिर भी क्षम्य है, लेकिन जब वो जैसा है उससे कुछ अच्छा दिखने का प्रयास करता है। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, सुनना है उदाहरण? क्योंकि बहुत सारी बातें आपने सुन ली होंगी और सोच रहे होंगे कि एक आध कहानी मिल जाए, है ना? कहानी सबको अच्छी लगती है ना? किससे कहानी सबको अच्छे लगते हैं ना?
लेकिन किससे का हानि है ये सबको अच्छा नहीं लगता। किससे कहानी सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन किससे का हानि होती है ये सबको अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपको एक ऐसी कहानी बताता हूं। एक फोटोग्राफर था, जानते हो फोटोग्राफर? आज तो सब फोटोग्राफर हैं, सबके हाथ में मोबाइल है और सबके में फोटो कैमरा है। मैं तो उस समय की बात कर रहा हूं जब फोटो स्टूडियो हुआ करते थे और गांव और शहर में एक आध दो ही फोटोग्राफर हुआ करते थे। सुन रहे हो? उस फोटोग्राफर ने अपने स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा के रखा था। सुन रहे हो? और क्या लिखा था उस बोर्ड पर कि जो व्यक्ति जैसा है यदि वो वैसा फोटो चाहता है तो 5 रुपए पर कॉपी। ठीक है? और जो व्यक्ति जैसा है यदि उससे अच्छा अपने आप को दिखाने वाला फोटो चाहता है तो 25 रुपए पर कॉपी। ऐसा उसने अपने बोर्ड पे लिख रखा था। और लगभग 10 साल तक उसने फोटोग्राफी की और फोटोग्राफी करने के दरमियान उसने अपने स्टूडियो के बाहर ये बोर्ड 10 साल तक लगा के रखा। और जब उसने अपने फोटोग्राफी का धंधा बंद किया तो उसने अपना एक संस्मरण लिखा, एक लेख लिखा कि मैंने 10 साल तक फोटोग्राफी की और फोटोग्राफी करते वक्त अपने स्टूडियो के बाहर एक बोर्ड लगा के रखा था कि जो जैसा है वैसा यदि दिखना चाहता है तो 5 रुपए पर कॉपी, और जो जैसा है उससे अच्छा दिखना चाहता है तो 25 रुपए पर कॉपी। लेकिन मुझे खेद व्यक्त करना पड़ रहा है कि मेरे 10 साल के फोटोग्राफी के जीवन में एक भी ग्राहक ऐसा नहीं आया हो जो 5 रुपए पर कॉपी वाला फोटो चाहता हो। हर व्यक्ति 25 रुपए पर कॉपी वाला फोटो चाहने वाला आया, क्योंकि उसको मालूम था मैं जैसा हूं उससे अच्छा दिखने के लिए मुझे 5 गुना ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। लेकिन सोचना ही उस समय यदि वो सोचता कि मैं 5 गुना ज्यादा खर्च करके अपने आप को क्या बना रहा हूं, बनावटी बना रहा हूं, आर्टिफिशियल बना रहा हूं, मिलावटी बना रहा हूं। और मिलावटी और बनावटी तो दुनिया में जितने भी चीजें हैं वो सब कम कीमत पाते हैं, और यहां पर तो मैं कम कीमत पाने के लिए ज्यादा कीमत चुका रहा हूं। और 5 रुपए पर कॉपी वाला फोटो चाहने वाला एक बार भी वहां नहीं आया। यदि आता तो सोच लेता सरलता, ईमानदारी और असलियत कितनी सस्ती है और कितनी अच्छी है, और इसकी कीमत अभी भले ही 5 रुपए लगती हो लेकिन बाद में 5,000 भी बहुत कम पड़ती है। सरलता बहुत सस्ती है, लेकिन हम सरलता चाहते नहीं हैं। हम बेटियों से कहना चाहते हैं और साथ साथ आप लोगों से भी कहना चाहते हैं, इन 3 चीजों से हमेशा बचना। क्या? अहंकार, दूसरा अलंकार, और तीसरा अंधकार। अहंकार का मतलब ईगो। कई बार जब टीचर्स या पेरेंट्स आपसे कुछ कहते हैं, बेटा ऐसा करो ऐसा करो, तो अपन क्या सोचते हैं? हर बार टोकते रहते हैं, ऐसा करो ऐसा करो। घर जाओ तो माता पिता टोकते हैं, स्कूल आओ तो ये टोकते हैं। अपन तो ऐसे हो गए फुटबॉल जैसे, वहां से उनने किक लगाई और यहाँ से इनने किक लगा दी। लगता है ना ऐसा? लेकिन ये किक नहीं है, ये ट्रिक है। इस ट्रिक को जो समझ जाएगा वो कभी ऐसा सोचेगा नहीं। कभी ये मत सोचना कि मैं जो कर रही हूं ठीक कर रही हूं। ये पेरेंट्स कौन होते हैं, ये टीचर्स कौन होते हैं मेरे बारे में इंटरफेयर करने वाले? क्योंकि जिसने इस अभिमान को पाल लिया उसकी दुर्दशा रावण के समान हुई है, और जिसने अपने अभिमान को दबा दिया उसकी दशा तो राम के समान हुई है। कभी अहंकार को मत पालना, नहीं तो मुश्किल में पड़ जाओगे। दूसरा अलंकार। अलंकार का मतलब आभूषण भी होते हैं, ऑर्नामेंट्स भी होते हैं, और वो सब चीज़ें भी होती हैं जो आप अपने आप को अपने से अच्छा बनाने के लिए प्रयोग करते हो। चाहे वो मेकअप हो, चाहे वो कुछ भी फाउंडेशन हो, चाहे कुछ भी हो। सुन रहे हो ना? अब तो बच्चे भी क्रीम लगा करके आते हैं। कौन सी? F&L। हाँ, उसमें दिखाया जाता है 7 दिन में अलग अलग चेहरे बताए जाते हैं ना। पहले दिन आपका चेहरा वो क्रीम लगाएगा तो ऐसा होगा,
दूसरे दिन ऐसा होगा। उस ट्यूब के जो रैपर है उस पर 7 चेहरे बने होते हैं, और उस चेहरे को देख करके आप समझ जाते हैं हम भी लगाएंगे तो 7 दिन बाद ऐसे बन जाएंगे, है ना? होता है ना? कभी वो ट्यूब और कभी वो क्रीम किसी भैंस को लगा के देखना और देखना कि 7 दिन बाद वो कैसी हो पाई है। अरे कम से कम जो चीज़ रिस्की है वो अपने ऊपर डायरेक्ट प्रयोग क्यों करते हो? एक आध बार टेस्ट कर लेते उस भैंस के ऊपर। तो जब वो भैंस कभी भी काली से गोरी नहीं बन पाई तो हम कैसे बन जाएंगे? लेकिन हम हर बार खरीदते वक्त तो यही सोच के जाते हैं कि इस बार जाएंगे, 7 दिन बाद हमें शादी में जाना है, पार्टी में जाना है, तो हम वैसे बन जाएंगे जैसे रैपर में दिख रहे थे। तुम रैपर के रूप में तो ऐसे बन सकते हो, लेकिन अपने जीवन में कीपर के रूप में ऐसे नहीं बन सकते। तो कभी भी अलंकार से बचना, क्योंकि अलंकार का मतलब वो है जो आपके लिए जैसे हैं उससे भी अधिक अच्छे दिखाने के लिए कारण बनता है, और ये बनावटीपना होता है। और तीसरा, अंधकार। अंधकार का मतलब अकेलापन भी है, और अंधकार का मतलब अंधेरा भी है। ऐसे समय में कभी तुम अकेले मत रहना, और रहना तो अपने विश्वसनीय व्यक्ति के साथ रहना। और विश्वसनीय का मतलब वो नहीं जो अभी कुछ दिनों से विश्वसनीय हो गया है। विश्वसनीय का मतलब वो होता है जो बचपन से विश्वसनीय था। यदि तुम इन 3 चीजों से बचाओगे अपने आप को, तो अपने जीवन को अलंकार बनाओगे, और यदि अलंकार की शरण में जाओगे तो अपने जीवन में अंधकार पाओगे। इसीलिए कभी भी जो अपने जीवन को अलंकारित करने जा रहा हो उसको कमेंट मत कसना। कई बार होता है ना, कोई अच्छा कर रहा होता है, अपना क्लासमेट है, अपना रूममेट है, कुछ अच्छा करता है, तो क्या बोलते हैं? बड़ा आया सत्यवान हरिश्चंद्र, मैंने कोई गलती कर दी, शिकायत टीचर से कर दी, सच बोलना सीखना चाहता है और मेरे पे ऊपर इम्प्लीमेंट देना चाहता है। सोचते ना अपन? आप भी सोचते हो ना? जब कोई हमारी बुराई को टीचर से बोल दे, जब हमारी किसी गलती को पेरेंट्स से बोल दे, तो कैसा लगता है? और वो कहे देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलता हूं, तो अपन क्या कहते हैं? सच्चाई का सारा प्रयोग मेरे ऊपर करोगे क्या? सच्चाई खुद की बताओ, दूसरों की नहीं, ऐसा अपन उसको कह देते हैं। लेकिन जो तुम्हारी बुराई को बता रहा है, पहले उसको थैंक्स बोलना, क्योंकि तुम्हारी गंदगी तो कई बार तुम्हारी साबुन भी नहीं पहचान पाती, तुम्हारी गंदगी तो कई बार तुम्हारा वो पाउडर भी नहीं पहचान पाता जिसको सर्फ एक्सेल बोलते हो। लेकिन तुम्हारी यदि गंदगी को तुम्हारा फ्रेंड पहचान गया है, तुम्हारा दोस्त मित्र पहचान गया है, तो उसको थैंक्स अव्वल बोलना, क्योंकि गंदे धब्बे और दागे सर्फ एक्सेल भी मिटा पाए बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हारी गंदगी को मिटाने का जिम्मा तुम्हारे मित्र ने उठा लिया, ये बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात, तुम एक अनुमोदना, एक ताली इसलिए भी बजा लेना कि तुम्हारे लिए सारी बातें समझ में भी आ रही हैं। भले ही तुम्हारे लिए हिंदी उतनी अच्छी समझ में नहीं आती हो, लेकिन अपने भावों को पहुंचाने के लिए भाषा आवश्यक नहीं होती, आपका भावुक होना आवश्यक होता है। और मैं अपनी बात को आप तक इसीलिए पहुंचा पा रहा हूं क्योंकि मैं जो कह रहा हूं उसमें डूब करके कह रहा हूं, ताकि आप तक वो पहुंच पाए। तो ऐसी भावना यदि आपके अंदर पैदा होगी, बच्चों सुन रहे हो, यदि ऐसी भावना आपके अंदर पैदा होगी तो आप भी इंग्लिश के बगैर भी किसी अंग्रेज को समझा सकते हो कि बहुत हो गई तुम्हारी गुलामी, बहुत हो गई, तुमने हमारे ऊपर काबिज तो रहे हो, हमने तुम्हारी भाषा के बगैर भी अपनी भाषा में देश को आज़ाद करना सीख लिया है। और सबसे पहले जब छुट्टी के दिन भी घर में कहा जाता है बेटे जल्दी उठ जाओ, जल्दी उठ जाओ, सुन रहे हो, तो अपन क्या बोलते हैं? अरे एक दिन तो मिलता है, रोज तो हम स्कूल जाते हैं, रोज तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ता है, होमवर्क करना पड़ता है, ड्रेस पहननी पड़ती है, नहाना धोना पड़ता है, लंच तैयार करवाना पड़ता है, तब तो हम रोज उठते हैं, एक दिन तो कम से कम सो लेने दो ना। सुन रहे हो ना? और फिर हम उस जो प्रोवर्ब है अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, इसका अपमान भी करते हैं। उसका अपमान हो जाए कोई बात नहीं,
हम अपने पेरेंट्स का भी अपमान करते हैं। पता है क्यों? सबसे पहले एक चीज समझ लो, सुबह होते ही सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? कुछ लोग बोल रहे हैं ब्रश करना, कुछ लोग बोल रहे हैं नहाना धोना, कुछ लोग बोल रहे हैं भगवान को याद करना। नहीं, सबसे पहला काम है आंख खोलना। जब सुबह होते ही सबसे पहले काम में फेल हो गए तो बाकी कामों में हम पास कैसे हो पाएंगे? क्योंकि आप ही लोग बोलते ना, प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जब हमारी प्रैक्टिस भी फेल हो गई, और आप ही लोग एक चीज और बोलते हो, क्या बोलते हो? वेल बिगन इज हाफ डन, यानी अच्छी शुरुआत यानी कि अच्छी रफ्तार। ऐसा बोलते हो ना कि यदि अच्छी शुरुआत कर ली है तो हम रफ्तार तो पकड़ ही लेंगे। लेकिन जब सुबह होते ही आपकी शुरुआत अच्छी नहीं हुई, तुम अपने सबसे पहले काम में ही फेल हो गए, तो बाकी सारे कामों में पास कैसे हो पाओगे? और जब आपके लिए पास होने की अंदर से आत्मविश्वास नहीं आ पाएगी, तो फिर तुम अपने आप को सफल कैसे बना पाओगे? सुन रहे हो बच्चों? एक दूसरे को देख करके सुन रहे हो? एक दूसरे को हाथ लगा के सुन रहे हो कि यहाँ कान लगा के सुन रहे हो? क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एक दूसरे को टच करके सुन रहे हैं, वो टच नहीं कर रहे हैं, वो उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। और जो यहाँ पर कान लगा के सुन रहे हैं, वो खुद को भी सावधान कर रहे हैं और बाजू वाले को भी कह रहे हैं कि तुम भी सुनो, बहुत अच्छी बात यहाँ सुनाई जा रही है। ठीक बोल रहे हैं ना हम? हाँ, तो सुनो, सुबह होते ही सबसे पहले काम में फेल हो गए तो बाकी सारे कामों में पास कैसे हो पाएंगे? इसीलिए चाहे वो संडे हो चाहे दूसरे डे हो, आपको सुबह उठना, जो जिस समय सबसे अच्छी ऊर्जा होती है, उसको पाने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार रखना। रात को 9 से 12 के बीच में जो व्यक्ति सोता है वो प्रति घंटे 3 घंटे की थकान मिटाता है। 12 से 2 के बीच में जो व्यक्ति सोता है वो प्रति घंटे 1.5 घंटे की थकान मिटाता है। और 2 से 4 के बीच में जो व्यक्ति सोता है वो प्रति घंटे 1 घंटे की थकान मिटाता है। और 4 के बाद जो सोता है वो 1 घंटे में 40-45 मिनट की थकान मिटा पाता है, यानी कि 15 से 20 मिनट की रेट से वो थक रहा होता है। और ये आप करके भी देख लेना, जिस दिन आप जल्दी सो जाएंगे, आपको 4-5 घंटे में ही ऐसा लगेगा जैसे नींद पूरी हो गई है। और जिस दिन आप 2-3 बजे सोएंगे, 10 घंटे भी सो लेंगे, तो आपको लगेगा कि हम बहुत थके हुए हैं। और इस चीज के लिए एक मैं आपको अंतिम उदाहरण दे दूं, आपका भी समय हो गया और हमारा भी समय हो रहा है। सुन रहे हो? अंतिम एक छोटी सी बात, एक छोटी सी कहानी। देखो, कहानी के नाम पर सब तैयार हो गए कि क्या बोलने वाले हैं। आप लोग गाते ना, साबरमती के संत तूने क्या कर दिया कमाल, है ना, दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना डाल। ऐसा कोई आपने गीत सुना होगा। तो वो साबरमती के संत की बात, जिसको क्या बोलते हैं, गांधी जी। जब देश आजाद हो गया और 15 अगस्त 1947 के दिन, सुनो बच्चों, बहुत अच्छी बात है, अंतिम बात है। 15 अगस्त 1947 के दिन जब देश आजाद हुआ, और आपको मालूम होगा आधी रात को आजादी मिली, रात को 12 बजे। और उस समय नेहरू जी ने लाल किले के प्राचीर से एक भाषण दिया था, जो भाषण बहुत फेमस हुआ था। तो दुनिया के कई व्यक्ति, जो प्रसिद्ध व्यक्ति थे, उस दिन उस आज़ादी के जश्न को देखने के लिए वहाँ पर आए थे। भारत के सारे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले व्यक्ति भी वहाँ पहुँचे थे, लेकिन एक व्यक्ति नहीं पहुँचा था। पता है कौन? सारे आज़ादी के आंदोलन में भाग लेने वाले जो जीवित रह गए थे, हर व्यक्ति उस आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए रात को 12 बजे लाल किले पे मौजूद था, लेकिन एक व्यक्ति मौजूद नहीं था। वो कौन था? उसका नाम था साबरमती का संत महात्मा गांधी। क्यों? वो क्यों नहीं पहुंचे? जिन्होंने इस आज़ादी को पाने के लिए अगुवाई की, नेता बने, अब वो ही क्यों नहीं पहुंच रहा है? कोई काम में लग गए होंगे? नहीं, कोई काम में नहीं लगे थे, क्योंकि उनका नियम था रात को 9 बजे सो जाना, इसलिए वो रात को 9 बजे सोने चले गए थे। अब आप सोचोगे कि एक आध दिन लेट हो जाते तो क्या बात थी,
अरे जिस आजादी को पाने के लिए तुमने कई रातों को खराब किया है, जेल की यातनाएं भोगी हैं, तुमने प्रार्थनाएं की हैं कि देश आजाद हो जाए, और जब उस प्रार्थना का प्रतिफल मिलने वाला है और आजादी रात को 12 बजे मिलने वाली है, तो तुम रात को 9 बजे सो क्यों गए? तो उन्होंने सो करके भी बहुत बड़ा भाषण दे दिया, जो भाषण दे के भी सबको नहीं दे पाए। क्या दे दिया? कि जो व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर चलता है, कितनी भी महत्वपूर्ण प्रसंग क्यों ना हो, कितना भी महत्वपूर्ण पल क्यों ना हो, अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। और अगर मैं किसी से कहता कि रात को 9 बजे सो जाना चाहिए, लेकिन यदि बाई चांस वो व्यक्ति मेरा फोटो आज़ादी के समय लाल किले के प्राचीर पर देखता कि रात को 12 बजे आज़ादी मिल रही है और गांधी जी वहाँ पर आज़ादी के जश्न में शरीक हैं, तो वो कहते तो हैं कि 9 बजे सो जाना चाहिए और खुद रात को 12 बजे जाग रहे हैं। तो इतने महत्वपूर्ण पल पर भी गांधी जी ने अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, फिर तो इतना बड़ा महत्वपूर्ण पल तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि आज़ादी तो भारत को 47 को मिल गई है, इसके बाद तुम्हें मिलने वाली नहीं है। और जो रात को जागना सीख जाता है, उसकी माता पिताओं की चिंताएं उसी के साथ बढ़ जाती हैं, क्योंकि माता पिता जानते हैं जो रात को जाग रहा है उसके अच्छे होने की संभावना बहुत कम है, और जो रात को जागेगा वही व्यक्ति लेट उठ करके जागेगा। इसीलिए रात की बुराइयों से, रात की नेगेटिविटी से, रात को जो निशाचर वृत्ति होती है, जितनी भी आपने रामायण में और महाभारत में निशाचर सुने होंगे, वो निशा यानी रात में चढ़ने वाले होते हैं, रात में चलने वाले होते हैं और रात में खाने वाले होते हैं, इसलिए उनको निशाचर कहते हैं। और तुम्हें लगता है कि तुम निशाचर ना बन पाओ, तुम्हारे जीवन में उन निशाचरों से दूर रहना आ पाए, तो अपने आप को निशा से दूर करने वाला बन जाना और रात को जल्दी सोने वाला बना लेना। ये साइंस ऑफ स्लीपिंग, साइंस ऑफ ईटिंग और साइंस ऑफ रीडिंग, इन 3 विषयों को मैंने कई बार बोला है, अभी तो नहीं बोलूँगा क्योंकि समय हो गया है। ये आप लोग देख सकते हैं उसी पर जिसका नाम आपने बताया था, बच्चों को बता देना आप। ये तीनों, यदि आपको लगता है कि आपको बड़े होकर के डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, मिनिस्टर बनना है, सीए बनना है, वकील बनना है या कुछ और बनना है, तो आपके लिए ये साइंस ऑफ स्लीपिंग, साइंस ऑफ रीडिंग और साइंस ऑफ ईटिंग, इन तीनों को भी सुनना है। और इसके अनुसार यदि तुमने अपनी टाइम टेबल तैयार कर ली, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं बनेगी ये सब बनने के लिए। और यदि तुमने ऐसी अपनी टाइम टेबल नहीं बना पाई, तो मुश्किल ही मुश्किल होंगी तुम्हें वैसा बनने के लिए। तुम्हारे जीवन में ये मुश्किलें ना आ पाएँ, तुम्हारे जीवन में ये मुश्किलें ना आ पाएँ, इसलिए कुछ लोग तो हैं जो तुम्हारे लिए दुआ करते हैं। गर्दिश होने तो चाही थी, सुनो अंतिम बात, गर्दिश होने तो चाही थी तबाही मेरी, गर्दिश होने तो चाही थी तबाही मेरी, लेकिन किसी की दुआओं के आगे वो मजबूर थी। अरे जिनके लिए वो दुआएं देने वाले माता पिता होते हैं, जिनके लिए दुआएं देने वाले उसके शिक्षक और अध्यापक होते हैं, और जिनके लिए दुआएं देने वाले उनके गुरु होते हैं, उनके आगे तो गर्दिश भी कांपती है। और तुम्हें यदि गर्दिश कांपने वाला बनाना है, तो गुरुओं की बात को अपने जीवन में स्थान अवश्य देना। सबका भला हो, सब इस आज़ाद भारत की आओ हवा में सांस लेने वाले, ऐसे आज़ादी के सिद्धांतों को पालन करने वाले बने, ऐसी हमारी दुआ है। अहिंसा परमो धर्म की। बोधि समाधि